Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, एक्सटेंड करेंगे उसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नुआंसेस। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स करा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नुआंसेस। ये लास्ट वीडियो का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले वाली वीडियो देखें देन इस पर आए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में बनाया था एक फंक्शन, हमने टोटल स्कोर करा था मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, हम दोबारा से उस फंक्शन को बना लेते हैं। मैं वही रिटर्न करा देता हूँ, उनका सम मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केम बाय बायो। ठीक है, टोटल स्कोर में मैं इस बार सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास करा देता हूँ और देन मैं उसका निकाल लेता हूँ। ठीक है, बायो का ये है, मैथ का ये है, केम का एंड देन फिजिक्स। आपने देखा कि सबकी वैल्यूज आ गई हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास कराती हैं और सबका टोटल भी आ गया है 377। ओके, ठीक है। अगेन अगर मैं इसे निकालूँ, इस बार आप ध्यान दें कि मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने बताया था, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कि हम इसमें अपने कीवर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की तरह नहीं कि आपको ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री पहले लिख दिया है, देन फिजिक्स, देन बायो, देन लास्ट में मैथ्स। तब भी ये जैसा कि मैं इसको प्रिंट कराना चाहता था, जब हमने फंक्शन डेफिनेशन में जो प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी वैसे ही प्रिंट हुआ है। मैथ्स में 100 आया है, फिजिक्स में 81, केमिस्ट्री में 96, बायो में वो, एंड देन टोटल अगेन सेम। ठीक है, so that's the advantage. When using keyword arguments, order of arguments does not matter. Only order only matters in case of positional arguments. Okay, ठीक है। अब क्या करते हैं, टोटल स्कोर देखिए। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मैंने टोटल स्कोर सबसे पहले लिख दिया 96। ओके, मैंने लिखा फिजिक्स, देन बायो, देन अगेन। अब इस बात का ध्यान रखें, पहले सब्जेक्ट हमने जो फंक्शन डिफाइन करा था वो मैथ्स था, राइट। पहले हमने मैथ्स डिफाइन करा है, मैथ्स को हम पास करा रहे हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें, जब मैं यहाँ पे टोटल स्कोर फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ तो मैंने मैथ्स को यहाँ पे लास्ट में भी लिख दिया है और एज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आगे भी मैंने डाल दिया है। अगर मैं यहाँ पे मैथ्स नहीं लिखता, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर को मेंटेन करता और मैथ्स सिर्फ आगे रहने देता, तो ये पास हो जाता, 96 मैथ्स में चला जाता। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया मैथ्स इक्वल्स टू 100 और 96 भी लिख दिया आगे, तो एक फंक्शन कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मैं तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में 96 को डाल रहा हूँ मैथ्स में, और आपने मैथ्स में भी लिख दिया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो क्या करें। तो ये बोल देगा भैया टोटल स्कोर गॉट मल्टीपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट फॉर मैथ। मतलब मैथ्स के लिए आप मल्टीपल वैल्यूज डाल रहे हो, एक तो कीवर्ड भी डाल रहे हो, एक पोजिशनल भी डाल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर अब देखिए मैं क्या करता हूँ, टोटल स्कोर मैथ्स इक्वल्स टू 96, फिजिक्स इक्वल्स टू 81, बायो डाल दिया और मैथ्स दोबारा डाल दिया। मतलब मैथ्स को 2 बार डाल रहा हूँ मैं इस बार, तो क्या ये चल जाएगा? तो भी नहीं चलेगा। ये दोबारा क्या देगा भैया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिपीटेड मैथ। आप एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को 2 बार नहीं एंटर कर सकते। ठीक है, अब एक दोबारा से दूसरा फंक्शन बनाते हैं। मैं करता हूँ डिफाइन प्रिंट स्टूडेंट्स डिटेल। इसमें नेम, स्कूल और उसके सब्जेक्ट्स यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे ले देता हूँ, टोटल भी निकाल लेता हूँ सारे सब्जेक्ट्स का। देन मैं क्या प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नेम स्कूल उसका नाम स्टूडेंट का, देन प्रिंट स्कूल स्कूल का नाम, प्रिंट स्कोर जो भी इसका टोटल स्कोर आया है चारों सब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसे, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, पोजिशनल और कीवर्ड्स दोनों का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। मैंने प्रिंट स्टूडेंट डिटेल लिखा, स्टूडेंट का नाम लिख दिया एलिस, देन वो उसकी स्कूल लिख दिया कोलंबिया, देन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए। अब मैं इसे रन कराता हूँ, आपको देखिए नेम में चला गया एलिस, देन स्कूल में कोलंबिया, देन स्कोर आ गया आपका टोटल को ऐड करके 381। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में, अब मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर मैं नाम और स्कूल के ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ, कोलंबिया पहले और एलिस बाद में कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नेम में कोलंबिया आ गया और स्कूल में एलिस आ गया, राइट। देन स्कोर आ गया 381। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रॉन्ग मेथड इन्वोकेशन वी नीड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो वाई हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ज़रूरत क्यों है, कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रॉन्ग मेथड इन्वोकेशन वी नीड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो मैं प्रिंट स्टूडेंट डिटेल को, अब देखिए मैं सबको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करता हूँ। अब मैं इसमें नेम इक्वल्स टू एलिस, स्कूल इक्वल्स टू कोलंबिया, देन वापस से वही सब कुछ मैंने करा। तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से उसी तरीके से जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में आया था जब हमने पोजीशन यूज़ करे थे, करेक्टली आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमने कीवर्ड ही यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट तो आएगा ही। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालें। अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ नंबर्स की, 3 6 1 9 5 7 कुछ नंबर्स डाल दिए मैंने। अब एक सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करते हैं हम और इसमें लिस्ट को डाल देते हैं डायरेक्ट। तो एक ये भी एक तरीके से आपको पता ही है, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है सॉर्टेड। ये क्या करता है, आपको उसकी असेंडिंग वैल्यूज़ दे देगा, यानी 3 6 1 3 5 6 9 7 9। ठीक है, ओके। अब क्या है, अगर इसमें हम कीवर्ड यूज़ करें, कैसे करेंगे कीवर्ड यूज़, सॉर्टेड नम लिस्ट रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स ही होता है। रिवर्स का क्या मतलब होता है, रिवर्स ऑर्डर।
तो आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो आपको तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप रिवर्स फॉल्स ही रखेंगे, अगर ट्रू कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स फॉल्स ही होता है, हम बस उसे शो कर रहे हैं यहाँ पे एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हुए। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स बिल्ट इन फंक्शंस में भी काम आते हैं आपको यूज़र फंक्शंस के बजाय। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स लिखा, आप देखिए 1 3 5 6 7 9 जैसा पहले रिजल्ट आया था असेंडिंग ऑर्डर में वैसे ही आ गया। अब फंडा कब चेंज होगा, जब मैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा। तो जब ये मैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करूँगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया 9 7 6 5 3 1। तो ये फ़ायदा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का बिल्ट इन फंक्शंस में भी। ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल प्रिंट कराता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट आनंद बिल बिल बैट और सेपरेटर भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। आप देखिए, तो मैंने जैसे यहाँ पे सेपरेटर लिखा है, सेपरेटर इज ऑल्सो अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, राइट। सेपरेटर में आपको जैसी मर्जी, आप चाहे तो टिल्डे साइन और या फिर ये बार साइन जो मैंने डाला है, या फिर आप यहाँ पे कॉमा भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कोलन्स डाल सकते हैं, वो सेपरेटर इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जैसे मैंने यहाँ डाला, ये प्रिंट हो गया आनंद बिल बैट, राइट। अब अगर मुझे एक और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जैसे मुझे एंड में कुछ प्रिंट कराना है, तो आप उसके लिए एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आनंद बिल बैट सेपरेटर डाला और एंड में मैंने स्टार्स डाल दी। तो अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिए उसी तरीके से प्रिंट होगा और एंड में क्या प्रिंट होगा, स्टार्स। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस वेयर वी यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स क्लियर। ठीक है, जनरल बिल्ट इन फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र फंक्शंस में तो हम अपने बनाते ही हैं कीवर्ड्स। बिल्ट इन फंक्शंस में भी कुछ पहले से कीवर्ड्स होते हैं, डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे रिवर्स हो गया। देन यहाँ पे हम नॉर्मल प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेपरेटर हो गया, एंड हो गया, राइट। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। And just hit that subscribe button if you haven't already subscribed, and share it with your friends जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।